आज आप लोग के बीच सेट 10 लेकर उपस्थित है। तो यह सेट 10 आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सवाल भी आप लोग एग्ज़ाम आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया है। तो अगर आप अभी भी एडमिट कार्ड नहीं देखे हैं, वेबसाइट पर जाकर वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड लोड कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोग के लिए ओएमआर नया वाला ओएमआर भरने का आप लोग के बीच हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे कि कैसे ओएमआर को भरना है। तो सेट 10 आप लोग को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 13,207 गुने 12 गुने 17 गुने 13 का गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, इसको बनाना एकदम नहीं है, आप लोग को सिर्फ लास्ट वाला देखना है। तो लास्ट में देखेंगे कि इसका जो 13,207 का लास्ट वाला आप लोग 7 ले लीजिए, उसके बाद 12 का 2 ले लीजिए, सिर्फ लास्ट वाला संख्या लेना है। इसका 7 ले लीजिए और इसका 3 ले लीजिए। बस इसको अब आप लोग आराम से अब इसको हल कर गुना कर सकते हैं। तो देखिए, 7 दूनी 14, 14 के देखिए पुनः आप लोग 4 हो गया और 7 चौके 28, 28 करेंगे तो 8 हो गया और 8 या 24 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी इकाई अंक जो हमारा आएगा वो 4 आ जाएगा। देखिए, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन जो है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंक जो दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है। प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग पर अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, हम इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले बड़ा वाला अंक को ले लिया जाता है। तो बड़ा वाला इसमें है 9। पुनः देखिए, इससे छोटा जो है वो 8 है, उससे छोटा 6 है, उससे छोटा 3 है और उससे छोटा जो है वो 0 है। उसके बाद हम लोग ये हो गया बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या नहीं बना सकते हैं और इसी को उल्टा कर दीजिए, 0, 3, 6, 8 और 9। आप लोग इसको अब घटा लेना है, अंतर माने होता है घटाव। तो आप लोग आराम से अब घटा लीजिए। देखिए, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये देखिए 2 हो गया, 2 तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखेंगे कि ये 5 हो गया, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 हो गया। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और ये 9, तो 94,941, 94,941। देखिए, जो जो ऑप्शन में हो वो आप लोग को आंसर होगा। देखिए, ऑप्शन ए में ये मौजूद है। जो सवाल है कि 45, 75 और 165 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो आइए हम ज्ञात करेंगे कि 45, 75 और 165 का मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग अगर यह मुजबानी निकालना है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। तो देखिए, 15 कैसे आता है, आप लोग को फटाक से आंसर लाना होगा। तो देखिए, सबसे पहले छोटा वाला को आप लोग देख लीजिए। तो छोटा वाला को फैक्टर कीजिएगा तो आप लोग को 15 गुने 3 होता है। तो देखिए, यही जो 15 है वो आंसर होता है। आइए निकालना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले छोटा करेंगे, छोटा करेंगे तो छोटा 15 गुने 3 हम लोग जानते हैं। तो 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 3 गुने 3 9 हो गया और 9 गुने 5 कर दिए तो 45 हो गया। उसी तरह हम देखेंगे कि 25 पाँचे 25 या 75 होता है। तो 3 गुने 5 गुने
5 है। और यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 33 गुने 5 होता है 165 है। तो 33 का हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 11 गुने 5 है। अब जो सभी में कॉमन है उसको अलग कर लीजिए। तो देखिए ये 3 सभी में कॉमन है और ये 5 सभी में कॉमन है। तो उसी तरह हम 3 गुने 5 कर लेंगे तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 15 के बराबर हो जाएगा। प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से भाग हो जाती है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1470, 1740, 1070 और 980। इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि आप लोग को यहाँ पर 42 है, 98 है और 70 से भाग लग जाती है। तो सबसे पहले इसको आप लोग एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? तो ये भी हम लोग फैक्टर जैसा हम जैसे मासा तोड़ते हैं उसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 6 7 42 होता है। तो हम जानते हैं कि 3 गुने 2 होता है और ये 7 होता है। और 98 देखेंगे तो 49 दूनी 98 होता है। तो 7 गुने 7 49 हो गया और गुने 2 हो गया। उसी तरह 70 होता है 7 गुने 5 गुने 2। अब जो दो दो कॉमन है उसको अलग कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 7 एक जगह हो गया, यहाँ पर 7 एक जगह हो गया और यहाँ पर 2 अलग हो गया। यहाँ पर जो अलग हुआ उसको लिख लीजिए 7 गुने 2 और जो अलग नहीं हुआ उसको पुनः लिख दीजिए 3 गुने 5 गुने 2। अब इसको गुना आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम 7 गुने 7 करते हैं तो 49 हो जाएगा। 49 दूना 98 हो जाएगा और 98 10 से हम करेंगे 98 गुने 10 करेंगे तो 980 आ जाएगा। और 980 में 5 से करेंगे तो देखिए हम 5 से गुना करने का आप लोग को तरीका बताए हैं। अगर नहीं आप लोग सीखे होंगे तो पुनः सीख लीजिए कि 980 में 5 से गुना तो 98 के आधा कर दीजिए। तो 98 का आधा होता है 49 है। एगो पहले से जीरो था और एक और जीरो बढ़ा लेंगे तो 4900 आ जाएगा। लेकिन हमारा उत्तर जो है वो नहीं आया। हमारा उत्तर जो है वो नहीं आया। तो जो हमारा ऑप्शन से कट जाए, ऑप्शन से जो हमारा कट जाए वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन से हमारा देखिए ऑप्शन डी जो है वो 980 जो है वो ऑप्शन से यहाँ पर देखिए 98 गुने 10 आया था और गुने 5 आया था। मतलब कि ये जो है इससे हमारा कट जाएगा। तो यही हमारा जो सबसे छोटा संख्या का रहा है तो 980 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है वो दूसरी संख्या यानी x है तो पहली संख्या जो होगा x प्लस 10,010 अधिक है और यही दोनों का योग जो दिया हुआ है वो 2,34,560 के बराबर है। तो अब हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि x 2x हो गया और प्लस 10,010 हो गया और बराबर 2,34,560 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2x बराबर हो गया 2,34,560 में से यहाँ पर आप लोग आराम से घटा दीजिए। तो 0 5 5 यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 2। अब 2x बराबर इतना आया तो x बराबर आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालिएगा तो 22 को कटाइए तो 11 हो जाएगा।
45 को कटा दीजिए तो 45 और 22 दूनी 44 होता है। एक हासिल हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, पुनः एक हो गया अब 5 तो x बराबर इतना हो गया। तो बड़ी संख्या कह रहा है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए x में इसको जोड़ दीजिए, 10,010 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 0 0 1 इसको आप लोग को जोड़ देना है। अगला प्रश्न है कि 17.1/16 का दशमलव तुल्य होगा, कैसे 2 सेकंड में बनाइएगा, आइए सीख लेंगे। तो 17 इसको आप लोग तोड़िएगा तो समय लग जाएगा। देखिए 17 को 17 छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर 1 है और नीचे 16, 1/16 है यानी 100 में 16 से भाग दे दीजिए। तुरंत आप लोग को आंसर आना चाहिए कि 16 छक 96 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग नहीं कीजिएगा तो यहाँ पर फटाक से भाग दे लीजिए, 16 छक 96 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, दशमलव बैठा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 5 हो जाएगा। तो 6 पॉइंट, देखिए 6 पॉइंट तो पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर 6 2 5 हो जाएगा, बस आप लोग का उत्तर हो जाएगा। इस तरीका से इस प्रश्न को तुरंत हल आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है कि संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि 50.29 प्राप्त हो जाए। देखिए कैसे इस प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि 5.029 है और यहाँ पर भी 50.29 है। तो इसको हमने आप लोग बताया था कि जहाँ दशमलव है वहाँ एक लिख दीजिए और उसके बाद जितना संख्या पीछे है उतना आप लोग 0 लिख दीजिएगा, तो ये आप लोग को ख़त्म हो जाएगा। और वहीं पर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 गो 0 लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए एक यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर 100 है। तो इसको अगर आप लोग कटाइएगा तो यहाँ से 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, मतलब कि 1/10 बच गया। मतलब कि दशमलव 1 से आप लोग दशमलव 0.0 नहीं भी लगाइएगा तो आप लोग को चलेगा कि 0.1 से आप लोग भाग दीजिएगा तो आप लोग को ये 50.29 प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी आप लोग को ये क्वेश्चन को हल कर लिया है। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए ऑप्शन बी में ये मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि 500 ग्राम 4 केजी का कितना प्रतिशत है। देखिए कितना आसानी से आप लोग को बताएंगे कि आप लोग देख सकते हैं कि 500 ग्राम है और ये 4 केजी के तुल्य ये कह रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। तो 500 ग्राम को आप लोग 500 ग्राम छोड़ दीजिए और 4 केजी को आप लोग अगर ग्राम में बदलिएगा तो आप लोग जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 होता है, यानी इसको 500 छोड़ दीजिए और ये हो जाएगा 4000 ग्राम, यानी इसमें इससे कितना ज़्यादा है तो 8 गुना ज़्यादा है। देखिए 5 8 है 40 होता है, यानी 8 गुना ज़्यादा है। बस 100 में आप लोग को 8 से भाग दे देना है। तो हम जानते हैं कि 12 8 96 होता है। तो देखिए 12 से जिस ऑप्शन में मौजूद रहेगा वही आप लोग उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में है, तो आप लोग इसको मार सकते हैं और बहुत जल्दी इस प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दी तो लाभ ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान सवाल है कि 1200 में वो साइकिल खरीदा था और 1500 में वो बेच दिया तो उससे कितना लाभ हुआ। देखिए 1500 में से 1200 घटा दीजिए, आप लोग को 300 आ जाएगा। डायरेक्ट आप लोग को ये 2 सेकंड का सवाल है, ऑप्शन सी में मौजूद है। इस तरीका से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लिए। 10वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज के 2 गुण क्रमशः 60 डिग्री और 50 डिग्री है तो त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज का 3 कोण होता है, ए
बी और सी। और हम लोग जानते हैं कि देखिए एक कोण का मान जो है वो 60 डिग्री दिया है और दूसरा का 50 डिग्री दिया है, तो तीसरा का पूछ रहा है कि कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। तो देखिए ए का मान हम लोग को निकालना है, बी दिया हुआ है 60 डिग्री, सी दिया है 50 डिग्री और टोटल है 180 डिग्री। तो इसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि 110 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक्स बराबर हमारा आ गया कि 70 डिग्री। तो ये जो हम लोग निकाले वो 70 डिग्री है, जो ऑप्शन सी में मौजूद है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे, तो आप हमारा पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा।